नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। चुनाव से पहले सिंहदेव के भाजपा में शामिल होने की खबरों को सिरे से नकार दिया है। मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह के भाजपा में शामिल होने के न्योते पर सिंहदेव ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत विचार भाजपा से मेल नहीं खाता, मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हम लोग महाराजा थे, कांग्रेस से राजपाट ले लिया। मैंने और मेरे परिवार ने कांग्रेस के लिए बहुत किया है। कांग्रेस ने भी हमारी बहुत पूछ परख की है। कुछ समय से जितना कांग्रेस का सर पर हाथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हाँ, मेरे समझी हैं। हम लोग के अत्यंत आत्मीय संबंध हैं जो हमेशा बने रहेंगे। पहले वो कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो भाजपा में गए, तो बात आती है, आपस में भी कभी कभी बात आती है। महाराज कहाँ आप अभी भी वहाँ हैं कांग्रेस में, देखिए आपके साथ धोखा हो गया, आपको नहीं बनाया मुख्यमंत्री, निर्णय हुआ था वो लागू नहीं हुआ, तो वो बात अपने जगह है। लेकिन मेरा विचार व्यक्तिगत भाजपा के साथ मेल नहीं खाता। वैचारिक कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोगों का परिवार 90 साल से करीब 90 साल हो गए होंगे, 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा। राजपाट गया, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं लिया। मैंने और परिवार ने हमेशा ये देखा कि कांग्रेस का जो माध्यम है काम करने का लोगों के बीच में, ये हम लोग को स्वीकार्य रहा। कांग्रेस भी हमारी देखभाल करती थी। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा, पर वो अपने जगह की बात है। बावजूद इसके मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो भाजपा में सम्मिलित होने का कभी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत घर के लोग क्या करेंगे मैं नहीं जानता, वो मेरे समधी हैं, तो मेरे बच्चे के फादर इन लॉ हैं, उनकी बेटी भी है, वो क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ अलीराजपुर में चल रहे भगोरिया उत्सव में शामिल हुए और इस मौके पर शिवराज आदिवासियों के साथ ढोल मादल की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भगोरिया उत्सव को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित करने की घोषणा की। साथ ही आदिवासियों के जननायक और क्षेत्रीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी चितू किराड़ की सोरुआ में प्रतिमा लगाने की भी घोषणा की। बाद में मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सलमान खान और बॉलीवुड के अभिनेत्रियों के साथ इवेंट करते हैं और नौटंकी का आरोप मुझ पर लगाते हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को धार जिले के बौलीपुर धाम पर पहुंचे और ब्रह्मलीन संत श्री गजानंद जी महाराज के आश्रम में पौधारोपण कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वृहद नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने सबसे पहले बालीपुर धाम के संत योगेश जी महाराज भैया जी गुरुदेव के बारे में बताया। फिर अपने संबोधन में लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी दी। सीएम शिवराज ने कहा कि गुरुदेव से आशीर्वाद चाहता हूं कि सद्बुद्धि दे ताकि मैं और हम सब मिलकर हमारी जनता की भरपूर सेवा कर सकें। और इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशा छोड़ने की शपथ दिलाई। आज मेरे धर्मपत्नी मेरे साथ है। एक दिन मैंने सवेरे 4 बजे इसको जगा के कहा कि मेरे मन में आया कि जितनी गरीब बहनें हैं, और गरीब का मतलब साल भर में 2.5 लाख रुपया तक हो परिवार की, या तो 5 एकड़ से कम जमीन के किसान हो, उनके परिवार में मेरी जो बहनें हैं उन बहनों के खाते में 1000 रुपया हर महीना डालूंगा। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पेश हुए बजट की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। बजट पेश करने के लिए सीएम ने जिस ब्रीफकेस का उपयोग किया उसमें छत्तीसगढ़ी सभ्यता, संस्कृति और छत्तीसगढ़ सरकार की परंपरा की झलक देखने को मिली। बजट पेश करने छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे सीएम भूपेश बघेल के बजट ब्रीफकेस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसे सरगुजा के शहरी गोठान में तैयार किया गया है। इस ब्रीफकेस को गोबर और दूसरे उत्पादों से मिलाकर बनाया गया है। बजट ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र रजवार भित्त कला से उकेरी गई हैं।
तो दूसरी तरफ मां कामधेनु की छवि अंकित है, जिसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दर्शाई गई है, जो नागरिकों के प्रति सरकार के स्नेह को दर्शाती है। ये सरगुजा आर्ट से बना है और इसे पेंटिंग है वो गोबर पेंट प्राकृतिक पेंट से हुआ है। प्राकृतिक पेंट से एक तरफ गाय बछड़ा है और दूसरे तरफ पहले तरफ छत्तीसगढ़ में तारी और दूसरे तरफ गाय बछड़ा, छत्तीसगढ़ की समृद्धि का प्रतीक। बजट ब्रीफ केस का भित्ति चित्र गोबर पेंट से बनाया गया है, जिसे रायपुर और अंबिकापुर के गोठान में तैयार किया गया। सरगुजा कलेक्टर ने इसे जिले के लिए गौरव की बात कही है। सरगुजा जिले के लिए, पूरे संभाग के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया, जिस ब्रीफ केस में जो बजट पेश किया गया वो सरगुजा ज़िले में ही बना हुआ था। आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे शहरी गौठान में निर्मित हुआ है और इसमें जो चित्रकारी है वो रजवार भित्ति चित्रकला जो बहुत सुदूर वनांचल के लोग हैं उनके द्वारा की गई है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आभारी हूँ। कलाकृति युक्त गोबर पेंट से निर्मित भित्ति चित्र वाले बजट पर ब्रीफ केस को तैयार करने में 15 दिन का समय लगा, जिसमें कलाकार ने 9 रंगों का उपयोग किया। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ सौरभ सिंह परिहार, राजेश मिश्रा, IBC 24। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट पेश किया और बजट पर PWD और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि ये बजट सभी वर्गों के लिए है। उन्होंने कहा कि 2023 चुनाव में इस बजट का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2023 और 24 का बजट पेश कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ जो है गृह मंत्री और PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। साहू जी, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया बजट है। जनहित में लिया गया निर्णय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो बजट पेश किया है सर्वहारा वर्ग के विकास की है, जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था सरकारों का, उधर उनने किया है। बजट से संतुष्ट है और सही बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम असंतुष्ट हैं और ये बजट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे लोगों को फायदा मिले। ये केवल झूठ वाली बजट है जो पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार कर रही है। उन लोगों को उसके अलावा कहने को उनके पास कुछ है ही नहीं। मेरा तो कहना है कि हमारी योजना अगर गलत लगता है तो उसको स्वीकार मत करें ना। हम धान खरीद रहे हैं 2500 में, हमारी योजना गलत है, पैसा वापस कर दें। शेष पैसा 1800 रुपया समर्थन मूल्य को रखें, बाकी वापस कर दें। कर्ज माफी की योजना हमारी गलत है, जितने बीजेपी वालों कर्ज माफी हुआ वापस कर दें। हमारी योजना गलत है तो क्यों स्वीकार करते हैं हमारी योजना को? ये थे हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी और PWD मिनिस्टर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर भाजपा आरोप लगाती है कि हमारी योजनाएं अच्छी नहीं है तो उन योजनाओं के तहत अगर उनको फायदा मिल रहा है तो वो फायदा या अर्थात राशि जो है वापस लौटा दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर जो सरकार ने घोषणाएं की है उसका कितना फायदा राज्य की जनता को मिल रहा है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज आम बजट पेश किया है छत्तीसगढ़ का और इस पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बजट को लेकर जनता के बीच जाएगी। भाजपा 15 साल तक सत्ता में रही है लेकिन काम कुछ नहीं किया। हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है, इसलिए 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी बजट पेश किया है 2023 और 24 के लिए। इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और इस वक्त मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं। मरकाम जी, क्या लगता है इस बजट का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? जरूर मिलेगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास का बजट होगा और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो बजट का पिटारा खुला तो उम्मीद से कहीं ज्यादा इसमें चाहे किसान हो, मजदूर हो, छोटे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, आम जनता हो, उनके हितों का ख्याल रखा है। यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कि बीजेपी जो विपक्ष में है वो कह रहे हैं कि आप लोग केवल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। 4 साल में जो काम करना था वो काम आप नहीं कर पाए। अब लास्ट चुनावी साल है
है, इसलिए सब जो घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो भी नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही। 2003 में बड़े बड़े वादे किए थे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देंगे, कैसे ही वादे थे। मगर 15 सालों में क्या किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। हमारी सरकार जो कहती है वो वादा पूरा करती है। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, जिन्होंने बताया कि 2023 चुनाव में बजट का फायदा कांग्रेस को मिलेगा और इससे पहले भी भूपेश सरकार ने बहुत कुछ काम किए हैं, जिसके कारण लगातार कांग्रेस की जीत हो रही है। कैमरामैन रमोशंकर के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बजट में मानदेय बढ़ाने की उम्मीद थी और जो कि पूरी हुई है। मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही सहायिकाओं के मानदेय भी 3200 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिए गए हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। ग्रीष्मकाल में धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया, तो वहीं महासमुंद में भी कार्यकर्ताओं ने सरकार को धन्यवाद देते हुए मानदेय बढ़ाने का आभार जताया। हालांकि फिलहाल हमारा आंदोलन स्थगित हो रहा है, ये कहा, मगर अन्य 5 मांगों के लिए संघर्ष जारी है। 38 दिन से बैठे थे, भूखे प्यासे बाल बच्चे छोड़कर आके बैठते थे। हम लोग को आज थोड़ा सा राहत मिला है। आज मुख्यमंत्री जी अपना 5वां बजट पेश किए हैं, तो उसमें थोड़ा राहत मिला है। हम लोग को 3,500 की बढ़ोतरी की करके हमको थोड़ा सा राहत दिए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बजट में मानदेय बढ़ाने की उम्मीद थी, जो कि पूरी भी हुई। मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। साथ ही सहायिकाओं को 3200 से 5,000 रुपये तक बढ़ा के अब मानदेय दिया जाएगा। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खुशी की लहर है। दुर्ग और रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली। दुर्ग में आंगनबाड़ी का सहायिका पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई थी। इधर खैरागढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन पर डटे हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुराना वेतनमान यथावत रखा जाए। उन्होंने जरूर हमारे लिए कुछ सोच के 10,000 को रखे हैं, सहायिकाओं के लिए 5,000 रखे, लेकिन भविष्य में हम बिल्कुल कलेक्टर दर की मांग रखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महिला दिवस के पूर्व में पहले उन्होंने हमें सम्मान पूर्वक दिया, हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि कलेक्टर रेट हमारा मांग था। और मैं भैया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। हम लोग को आज थोड़ी बहुत तो खुशी है, क्योंकि हम लोग 40 दिन से कलेक्टर दर के लिए आज तक बैठे हुए थे। शासन कहीं न कहीं हम लोग को उठाने के लिए 10,000 और 5,000 दी है, कलेक्टर दर नहीं दी, इसलिए उतनी खुशी नहीं है। सरकार घोषणा करके हमें कहीं न कहीं उत्साह दिया है, उमंग दिया है, और हम होली के त्योहार में इतना उत्साह उमंग के साथ अपने काम में वापस जाएंगे। और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी बातों को आज बहुत साल बाद, 23 साल बाद हम 10,000 मानदेय पाएंगे। हमको बहुत ही खुशी की बात है और जीने लायक वेतन हमको कहीं न कहीं मिल रहा है। सबको मालूम है कि प्रदेश का जो मुखिया है बहुत संवेदनशील है। सभी वर्गों को ध्यान में रख के उन्होंने जो आज बजट पेश किया है, आज हमारी बहनों का 10,000 रुपये और सहायिका दीदी का जो 5,000 उन्होंने जो बढ़ाया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। इधर भूपेश सरकार के बजट से प्रदेश भर के कर्मचारियों में मायूसी है और इसी के साथ कर्मचारियों ने आंदोलन में उतरने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने कहा है कि कर्मचारियों को एक बार फिर से छला गया है। इसमें न तो महंगाई भत्ते की बात की गई और न ही गृह भाड़ा की। कांग्रेस सरकार के अंतिम बजट से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी अपने आप को एक ठगा महसूस कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व हमें 10 दिन में नियमित करने और जो निकाले गए अनियमित कर्मचारी हैं उनको रोजगार देने की बात कही थी। सभी साथी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भरोसा पूरी तरह से टूट गया है। उन्होंने राज्य के पेंशनरों के साथ विगत 4 वर्षों से निरंतर उपेक्षा करते आ रहे हैं। बजट में नए रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो ट्रेन की घोषणा से दुर्ग शहर वासियों में काफी उत्साह देखा गया। सारे समाजों को हित में रखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है।
बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया और दुर्ग से रायपुर तक लाइट मेट्रो जो लागू करने के किए हैं वो सराहनीय है। खुशी तो ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि अभी हम मितानी लोग के बीच में गए थे, उन लोग होली खेल दिए हैं, रंगों से उत्साह कर रहे हैं। होली से पहले इतना अच्छा बजट, होली से पहले दिवाली मन गई है। एक व्यापारी हूँ, दुर्ग से रायपुर जाने में हालत खराब रहती थी, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, तो एक नई व्यवस्था आने से हमारे ट्रैफिक में दबाव कम होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आज का बजट जो निकला है सभी वर्गों के लिए सराहनीय है। मेट्रो चलने से पूरे शहर वासियों को बहुत ही खुशी होगी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश करके छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को एक साथ सबका विकास के हिसाब से काम किया है। छत्तीसगढ़ के बजट में बेरोजगारी भत्ता के ऐलान से युवा काफी खुश है। आज माननीय भूपेश बघेल जी का जो 5वां बजट पेश किया उसमें विद्यार्थियों के लिए 2500 रुपये का जो बेरोजगारी भत्ता था वो लागू कर दिया। इसमें पूरे विद्यार्थियों को हर्ष का विषय है ये कि बेरोजगारी भत्ता लागू हो गया है और हम यही चाहते हैं कि आगे भी युवाओं के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो जॉब है, सरकारी नौकरी है, उसमें भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने जो 2500 की धनराशि का बजट पास किया वो छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करती हूँ। तो 2500 रुपये का जो भत्ता मिले मैं उसके लिए बहुत आभार देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। घोषणा हुई है इसके लिए मैं तो पहले सीएम का और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। इस राशि से छात्रों को विभिन्न प्रकार की मदद मिलेगी। कई सारे विद्यार्थी मेरे समक्ष ही बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कठिनाइयाँ फेस करते थे, अब उनको इस राशि से उसमें मदद मिलेगी और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत आभार है। और अब रुक करते मध्य प्रदेश की कुछ खबरों का, जहां पर बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी की जल्द पार्टी में वापसी हो सकती है। दरअसल उन्होंने सीएम शिवराज के साथ पौधारोपण किया, जिसके बाद से उनकी वापसी की प्रबल संभावना जताई जा रही है। काम है पेड़ लगाना और जड़ें मजबूत कराना। अब फल कौन खाता है, इसका क्या खाता है, ये मुझे अभी पता नहीं है। कितनी है कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो अब तो कर्म कर रहे हैं अपना, और फल की मेरे को भी इच्छा नहीं है और फल ईश्वर जब देगा तब देखे जाएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देश जानता है। कोई चमत्कार में होता है, कोई चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ मैजिक होता है, सीधी सी बात है। और जो मैजिक सीख लेता है उसको लोग आजकल के समय में भगवान मानने लगते हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नीमच में एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह का ये कार्यक्रम था और इस दौरान उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया। और दरअसल उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए उन्होंने गाय के दूध, मांस और गौहत्या पर अलग ही बात कही। उन्होंने कहा कि गौ सेवा अनादिकाल से हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये गलत धारणा है कि गौहत्या मुसलमान करते हैं। गौ हत्या मुसलमान करते हैं, ये शायद ईसा मसीह ने भी यही कहा है, तू किसी को मत मार, तू मेरे सभी पवित्र भविष्य कर रहे। इधर भोपाल में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर नारेबाजी भी की और राजभवन की और मार्च भी किया। पुलिस ने रेड क्रॉस चौराहे के पास बैरिकेडिंग की, जहां पर कार्यकर्ताओं को रोका गया। भारतीय जनता पार्टी जो जनता को बार बार मूर्ख बनाती है, बहनों को मूर्ख बनाती है, उसके खिलाफ महिलाओं का शंखनाद हो रहा है। ये भोपाल जिले से हमने प्रारंभ किया है और हर जिले में महिलाएं प्रदर्शन करेंगी और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगी कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जनता के सामने आए और जनता भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर लेकर आए। कांग्रेस डेली रूटीन में काम कर रही थी, चाहे हाथ से हाथ जुड़ो अभियान हो, चाहे कोई भी इस तरह की त्रुटियां जो समाज में चल रही है, महिला उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी, सभी पे उन्होंने काम किया। लेकिन जब अति हो जाती है, जब आप देखते हैं कि झूठ पे झूठ बोला जाता है, तो एक पूरे कार्यकर्ताओं के साथ अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना कि आपका झूठ जितना भी डुगडुगी बजा के आप बजा लें, अब जनता आपके साथ नहीं आने वाली। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामलों में केस दर्ज है। बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और अब छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
भोपाल में अखिल भारतीय महापौर परिषद ने राज्य सरकार से बड़ी मांग की है। दरअसल अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री उमाशंकर गुप्ता ने नगर निगम कमिश्नर की गोपनीय चरित्रावली पर सीआर लिखने का अधिकार महापौर को देने की मांग की है। कमिश्नर की सीआर लिखने का पावर भी मेयर को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी अधिकारी काम करता है उसकी रिपोर्ट संबंधित जो बॉस है वही अधिक अच्छे ढंग से लिख सकता है और एक कंट्रोल भी बना रहता है। ये प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश को लेकर भी हमारी मांग है। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में आज मेयर इन काउंसिल की बैठक संपन्न हुई और बैठक में महापौर ने सबसे पहले एमआईसी की स्वीकृति के लिए नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया, जिसके बाद शहर विकास के 26 अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई। नगर निगम की आय बढ़ाने नॉन कन्वर्टिबल डिस्पेंशन के रूप में ग्रीन बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। काउंसिल की बैठक हुई, जो आज प्रमुख जो एजेंडे थे जिसपे रायपुर के विकास पर मुहर लगना था। ऐसे बहुत सारे हमारे जो बीटी रोड हैं जो पैचवर्क के काम चल रहे हैं, और दूसरा जो बड़े नाले, जो अच्छे बड़े बड़े नाले हैं मतलब शहरों में, उसको ठीक करने के लिए भी प्रस्ताव आज यहाँ पर हमारी एमआईसी में पास हुए हैं। जो बड़े नाले हैं चारों विधानसभा में। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में दुकानों के फ्री होल्ड की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। नगर निगम के पास दुकानों की जमीन का स्वामित्व नहीं होने की वजह से तकरीबन 13 जगहों पर निर्मित 600 से भी अधिक दुकानों के फ्री होल्ड की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। की राज्य सरकार ने निर्णय लिया है नगर निगम के द्वारा फ्री होल्ड को की कार्रवाई किए जाने के प्रति गंभीर लापरवाही बरत रही है। राय मांगी जा रही है, अभिमत मांगा जा रहा है, जबकि शासन का स्पष्ट आदेश है। इससे हमारे नगरवासी भी, बहुत सारे व्यापारी बंधुओं को फ्री होल्ड का लाभ नहीं मिल रहा है, वो लोग भटक रहे हैं। कुछ भूमि स्वामी का हक, नगर निगम दुकानों का हक मिल गया है, किंतु बहुत सारे दुकानों को नहीं मिल पाया, जिसके कारण उनको भेजा गया पत्र, और जैसे ही उनको पत्र मिल जाएगा नगर निगम के अंतर्गत जो दुकानें चला रहे हैं व्यापारियों को, उनको भूमि स्वामित्व हक देने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इंदौर में यातायात व्यवस्था सुधारना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसे सुधारने के लिए जनप्रतिनिधि पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन इंदौर यातायात के एक अधिकारी खुद ही यातायात व्यवस्था सुधारने के बजाय जनप्रतिनिधि को फोन पर चक्का जाम कर व्यवस्था बिगाड़ने की सलाह दे रहे हैं। जिस प्रकार से जो दुर्घटना हो रही है नौलखा चौराहे पालदा रोड पर, उस विषय के अंदर अभी 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके अगले दिन एक और हुई थी, ऐसा करके 3 लोगों की मृत्यु अभी हो गई। तो यातायात व्यवस्था को लेके हमने चर्चा की है और हमने 14 बिंदुओं पे अपनी बात रखी है। उनको लिखित में हमने 14 बिंदु लिख के दिए हैं। एक हमारी प्रमुख मांग जो है वो है पुलिस चौकी बनाई जाए वहाँ पर। उसमें जो पॉइंट्स आए वो एनालिसिस करेंगे और कोई भी निर्णय लेना है कमिश्नर साहब से उसमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद व्यापारियों से भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में निर्णय लेंगे। IBC 24 की खबर के बाद रायपुर में ऐतिहासिक स्वामी आत्मा करबला तालाब को पाटने के मामले में तूल पकड़ लिया है। भाजपा पार्षद दल ने कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे से मिलकर तालाब पाटवाने वाले अधिकारियों और ठेकेदार पर FIR करने की मांग की है। साथ ही तालाब को मूल स्वरूप में लाने के लिए अल्टीमेटम दिया है। लगभग 30 फीट तालाब को पाट दिया गया है मोरम से। और देखिए इतना बड़ा काम कोई शहर में अगर शहर के बीचों बीच कर रहा है तो हमको ये आशंका है वो कि किसी के संरक्षण में ये कार्य हो रहा होगा। महापौर के संरक्षण में, पश्चिम विधायक के संरक्षण में, कांग्रेस सरकार के संरक्षण में करबला तालाब को पाटा जा रहा है और एक फर्म जो जिसकी बहुमंजिला इमारत बन रही है उस फर्म के द्वारा ही वहाँ पर काम कराया जा रहा है। अभी मॉर्निंग में ही एसडीएम रायपुर और नगर निगम आयुक्त से चर्चा किया है। वो लोग दो जाके स्पॉट पे एक बार उस मुआयना करेंगे और अभी जो जानकारी मिली है जहाँ पे पाटा गया था उसको उस मिट्टी को निकाला जा रहा है। ग्वालियर में गैंगरेप और डकैती के 2 दोषियों के सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने महलगांव इलाके में बने अतिक्रमण को ध्वस्त किया। बता दें कि मुकेश उर्फ मुक्की और गोलू उर्फ भगवान परिहार पर गैंगरेप और डकैती के प्रकरण पर कोर्ट ने 28 फरवरी को 25 साल की सजा सुनाई थी। चंबल में अपने खौफ से लोगों के पसीने छुड़ाने वाले भिंड के पूर्व डकैत पंचम सिंह के घर को नगर पालिका ने तोड़ने का नोटिस जारी किया। लाहौर नगर पालिका ने शहर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार कराया जिसके आगे सड़क पर नगर पालिका की दुकानें हैं और इन दुकानों को तोड़कर दुकानदारों को नए कॉम्प्लेक्स में विस्थापित कराए जाने की तैयारी की जा रही है और इस दुकानों के साथ
पूर्व दस्यु पंचम सिंह का एक भवन भी है। नगर पालिका के अनुसार हमने ये बिल्डिंग दानबंद दी है, तो साफ रूप से जो है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय आश्रम चल रहा है, गीता पाठशाला का रोज अध्ययन होता है और काफ़ी 50 लोग बहन भाई आते हैं। अगर ये टूटता है तो अपने प्राण तक लेने के लिए तैयार हैं। ये सीओओ नगर पालिका परिषद अधिकारी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अधेरे में रख के वास्तविक तथ्यों को छिपाकर इस आश्रम को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच करें। इस छतरपुर की सिविल लाइन पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के रैकेट को पकड़ा है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सेफ्रॉन लॉन मैरिज हॉल के पीछे की गली में दबिश दी और ऑनलाइन सट्टेबाजी करते 2 आरोपियों कृष्णकांत गुप्ता और मोहम्मद मजीद को रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 लड़कों को थाना सिविल लाइन में पकड़ा गया है, जिसमें ये ऑनलाइन जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं। ये 2 एप्लीकेशन है जिनके द्वारा ये सट्टा खेल रहे थे। विभिन्न प्रकार की आइडिया यूज की गई हैं और इनसे लगभग 20 मोबाइल और पासबुक जब्त की गई। मरवाही के बहुचर्चित नेचर कैंप घोटाले के मामले में पीसीसीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। पीसीसीएफ ने मरवाही वन परिक्षेत्र के अधिकारी दरोगा सिंह मराबी और सहायक परिक्षेत्र अधिकारी मान सिंह श्याम को निलंबित कर दिया है। भानु प्रतापपुर नगर में स्थित तेंदुपत्ता के गोदाम में आग लग गई। हालांकि ये आग गोदाम के बाहर रखे तेंदुपत्ते से भरे बोरों में लगी, जिसमें करीब 800 बोरे जलकर खाक हो गए। अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। डूंगरगढ़ से हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा बेमित्रा पहुंची और यात्रा के तहत दर्जन भर संत बेमित्रा जिला भी पहुंचे और जहां पर मां बमलेश्वरी संत पदयात्रा के संतों के नगर आगमन पर सैकड़ों हिंदू सनातन धर्म के लोगों ने फूल मालाओं की जोरदार वर्षा की। 19 मार्च को बहुत विशाल सभा के रूप में संपन्न होगी, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत वर्ष के संत पधारेंगे और ये जो अखंड हिंदू राष्ट्र, पूरा भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसकी मांग जिस ढंग से चल रही है उसके समर्थन में कहिए या उस बात को पुष्ट करने के लिए और क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, ये जन जन को बताने के लिए यह यात्रा निकली है। रायपुर में 18 मार्च को पहुंचेगा। 18 मार्च के बाद वहां पर 19 मार्च को धर्म सभा होगा, जिसमें पूरे देश के संत हिंदू राष्ट्र का घोषणा करेंगे और जनमानस को यह संदेश देंगे कि यह हिंदू राष्ट्र है। अलग अलग वेदर सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई और मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई और आने वाले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सूरजपुर में 64 वर्षीय श्याम सुंदर अग्रवाल के पास दुर्लभ चीजों का अनोखा संग्रह है। श्याम सुंदर डाक टिकटों के शौकीन थे और अब श्याम सुंदर दुर्लभ नंबरों के नोटों का संग्रहण कर रहे हैं। इनके पास दुर्लभ अंकों वाले रुपयों का अच्छा खासा संकलन मौजूद है। श्याम सुंदर को ये शौक विरासत में मिली है। इसके पिता भी ऐसी ही वस्तु के शौकीन थे। इसके पास डाक टिकट, पुराने रजिस्टर्ड पत्र, पोस्ट कार्ड, दुर्लभ सिक्के और दुर्लभ अंकों के नोटों का अनुपम संग्रहण मौजूद है। बचपन से ही रही है, डाक टिकट इकट्ठा करते थे, हॉबी थी एक तो ये हमारी इकट्ठा करने की, तो उसी हिसाब से वो मन लगा ही रहता है, खाली इकट्ठा ही करने की सोच रहती है कि कुछ भी नया देखो उसको करते रहो। भारत के नक्शे में अलग अलग टिकटों से अलग अलग प्रदेश को दर्शाया गया है, उसी हिसाब से इंडेक्स बनाया हमने। इस वक्त रुक करेंगे बिलासपुर से मिली बड़ी खबर का, जहां पर 2 ट्रेनों का गोयल खेरा स्टेशन में स्टॉपेज है और कल से साउथ बिहार और शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉपेज हो चुका है और कल से 6 सितंबर तक ये ट्रेनें रुकेंगी। अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए ये सुविधा मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, एक राहत की खबर है। जो रेल यात्री है उनके लिए 2 ट्रेनों का गोयल खेरा स्टेशन में स्टॉपेज होगा। कल से साउथ बिहार और शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉपेज यहां पर होगा। कल से 6 सितंबर तक ये दोनों ट्रेनें रुकेंगी। अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए सुविधा मिलेगी।
रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे बीजेपी के विधायक। बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल से की मुलाकात और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में उन्होंने मुलाकात की है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीर, जहां पर बीजेपी के विधायक आज राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में मुलाकात की गई। आपको बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात के लिए बीजेपी के विधायक आज पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रतिनिधित्व किया और आखिरकार उनकी मुलाकात राज्यपाल से हुई। तो आपको बता दें, विधानसभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों, नृत्य और हास्य कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें उन्होंने मंत्री और विधायकों को झूमने और हंसने पर मजबूर कर दिया। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। तो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सहित विधायकों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। इधर इंदौर के राजवाड़ा पर सबसे पहले दहन होने वाली होलिका में होलकर राजवंश के प्रिंस रिचर्ड होलकर शामिल हुए और होलिका का दहन किया। बता दें कि हर साल इस होलिका दहन में होलकर राजवंश से जुड़े पंडित और परिवार के लोग पूजा पाठ करके अग्नि प्रज्वलित करते थे। बहुत वर्षों बाद होलकर परिवार की ओर से होलिका दहन का जलान आज हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि ये पारंपरिक चीज़ और धार्मिक चीज़ हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो इधर देश भर में भले ही होली का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में होली का पर्व सोमवार को ही मनाया गया। और महाकाल मंदिर में वैसे एक दिन पहले होली मनाई जाती है, लेकिन प्रदोष काल की वजह से होली 6 मार्च को ही होलिका दहन कर मनाई गई। बता दें कि साल भर में आने वाले त्योहार सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में मनाए जाते हैं। इधर खरगोन शहर के निमावाड़ी में भगवान गोवर्धन नाथ मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी 40 दिन तक चलने वाली होली मनाई जा रही है। और इस होली में भक्त भगवान ठाकुर जी के साथ ही होली खेलते हैं और 35 दिन तक अबीर गुलाल के साथ सूखे रंग से होली खेली जाती है। होली ब्रज के होली के हिसाब से मनाया जाता है। जैसे ब्रज में 40 दिन होली होती है, बसंत उत्सव से लेकर डोल उत्सव तक, दुल्हन होली का दहन के दूसरे दिन तक चली जाती है। इसमें आखिरी के 5 दिन गीले रंग से होली खेली जाती है, बाकी शुरू के 35 दिन अबीर गुलाल से होली खेलाई जाती है ठाकुर जी को। जय श्री कृष्ण। यहाँ राधा का ठाकुर जी की हवेली है। इसमें ठाकुर जी की हवेली में 40 से 41 दिन की होली होती है, जो डोल उत्सव के दिन समाप्ति हो जाएगी। बसंत पंचमी से शुरुआत होती है इसकी। आज इसका अंतिम दिन है, मतलब आखिरी लास्ट दिन है। यहाँ पर 40 दिन तक ठाकुर जी की होली मनाई जाती है और इसे सब खूब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। ठाकुर जी में फाग उड़ाई जाती है, गीले रंग की होली 5 दिन तक उड़ाई जाती है, पिचकारी से होली खेली जाती है और पूरे खरगोन के बहुत सारे उत्साह लेने के लिए, मंदिर में आनंद लेने के लिए आते हैं। तो 8 मार्च को होली होने की वजह से 6 मार्च को ही भोपाल की महिला ट्रैफिक पुलिस ने इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। जबलपुर की महिला पुलिस ने भी सोमवार को ही महिला दिवस मनाया। महिला पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को चेतावनी दी और हेलमेट लगाने वाली महिलाओं को फूल भी दिए। वहीं ग्वालियर में भी महिला पुलिसकर्मियों ने महिला दिवस मनाते हुए ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को एसपी ने पौधा देकर सम्मानित किया और ट्रैफिक नियम का पालन करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया। इधर इंदौर में भी महिला दिवस से पहले 50 महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यातायात की जिम्मेदारी दी गई।
इधर नर्मदापुरम के सुपरली गांव में होलिका दहन के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जाएगा। दरअसल गांव में पिछले 23 साल से पेड़ की छाल, पेड़ के पत्ते, गोबर के साथ मिलाकर लकड़ी बनाई जा रही है और इस लकड़ी को होलिका दहन में यूज किया जाता है, जिससे कई क्विंटल गांव में पेड़ों की लकड़ी बच जाती है। मेरा नाम योगेंद्रपाल सिंह सोलंकी है। मैं ग्राम सुपरली, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो पिछले 23 वर्षों से होली पर पर्यावरण को बचाने के लिए गोबर से निर्मित लकड़ियों का प्रयोग करवाता हूँ, लोगों को प्रेरित करता हूँ। इसके लिए मैंने अभी तक सैकड़ों कुंटल लकड़ी अपने खर्चे से लोगों को भेंट कर चुका हूँ और इसके लिए मैंने अनेक मैराथनों में जाकर भी संदेश दिया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नीमच में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दे डाला। दरअसल उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने गाय के दूध, मांस और गौहत्या पर अलग ही बात कह दी। उन्होंने कहा कि गौ सेवा अनादिकाल से हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये गलत धारणा है कि गौहत्या मुसलमान ही करते हैं। इसके लिए दिग्विजय ने बाकायदा कुरान और हदीस का हवाला दिया और कहा कि इन ग्रंथों में लिखा है कि दूध में गाय का दूध सबसे सेहतमंद है। बड़ी गलत धारणा है कि गौ हत्या मुसलमान करते हैं। ईसा मसीह ने भी यही कहा है, तू किसी को मत मार, तू मेरे सभी पवित्र भविष्य कर रहे। इन्हें नैरेटिव फिक्स क्यों होने दिया और क्यों डाला किसी एक पर? हमने तो कभी नहीं कहा साहब। हम तो यही कहते हैं कि समुद्र मंथन में मिली मेरी गाय मेरी वंश, मेरी पीढ़ी और मेरे बच्चों को तारेगी। वो गाय ना हिंदू की होती है ना मुसलमान की होती है। पता नहीं इनके दिमाग में अभी तक 47 की आज़ादी के बाद भरा पड़ा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।